है, सारे राजनेताओं ने ये दावा किया है कि बिहार विकसित हो गया है। क्या आपको लगता है कि बिहार विकसित हो गया है? सिर्फ बोल देने से या शिलान्यास कर देने से या पेपर पे ऑन पेपर विकास कर दिया मैंने कह देने से विकास नहीं हो जाएगा। उसे अमल करना होगा, उसे धरातल पे लाना होगा और उस पर काम करना होगा। शिक्षा के विभाग में देखिए कितना विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है। बच्चे जहाँ हैं वहीं है, ना ही वो अच्छी तरह से अपना पढ़ाई जो करते हैं उसको पूरा अमल करके बता सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या स्कूल से पाया। तो ये सब कब विकास होगा? सिर्फ स्कूल में बिल्डिंग बना देने से नहीं होगा या खिचड़ी खिला देने से नहीं होगा। इसके लिए हमें उन बच्चों में वो उस कला को लाना होगा, कंप्यूटर स्किल को डेवलप करना होगा, कंप्यूटर की शिक्षा देनी होगी। और बच्चों को स्ट्रेस हुआ है, क्या बच्चे ऑपरेट कर पाते हैं कंप्यूटर? नहीं कर पाते। तो इसलिए उनको सिखाना होगा, उनमें कंप्यूटर के स्किल को डेवलप करना होगा, उनकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा। प्लस शिक्षक जो नियुक्त होते हैं उनके भी जो स्तर है उसे सुधारना होगा। सब लोग मिलेंगे तभी सुधार होगा। दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था जो है हमारे राज्य की, हमारे क्षेत्र की और हमारे बिहार की, उसे भी बताया जाए तो मतलब निम्न स्तर पर है। अभी स्वास्थ्य ये भी कह डाला कि हम 5 लाख रुपए देंगे गरीबों को कि तुम अपना इलाज करा लो, पर कार्ड बनेगा और इलाज होगा, हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होगा। पर मोतिहारी शहर जैसे मोतिहारी, पटना, मुजफ्फरपुर, हर जगह मुझे तो नहीं लगता कहीं भी कोई अस्पताल रजिस्टर्ड हुआ। तो जब अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो घोषणा तो हो गई ना, डेवलपमेंट हो गया। घोषणा हो गई मतलब डेवलपमेंट हो गया। ऐसा नहीं होता है, घोषणा को अमल करना पड़ता है, धरातल पे लाना होगा। कार्ड बना के दे दिए, कभी किसी गरीब भाई का इलाज हुआ है क्या उस कार्ड से? नहीं हुआ है ना। तो इसके लिए हमें दोषी है, इसके लिए हमारी सरकार दोषी नहीं है। सरकार तो झूठ पहले ही बोल गई थी, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर हमने अपने प्रत्याशी को चुनने में गलत किया था, गलती की थी। उस गलती को सुधारने का टाइम आ गया है। अब हम उस प्रत्याशी को बदल सकते हैं। एक नया बिहार बनाने के लिए हमें अपना चुनाव खुद करना होगा, एक अच्छा बिहार, विकसित बिहार बनाने के लिए। कोरोना महामारी में भी हमने देखा हमारे राज्य के मजदूर जो बाहर कमाने गए थे, उसके लिए हमारे सरकार ने क्या व्यवस्था की। जो जहाँ फंसा रहा वहीं फंसा रह गया। कुछ मजदूर तो इतने उतावले हो गए, इतने डर गए इस कोरोना महामारी से कि उन्होंने पैदल अपने राज्य, अपने घर, अपने शहर आना वापस शुरू कर दिया। इस काल में क्या हुआ? बहुतों ने ना अपनी जान गंवा दी, ना घर के रहे ना घाट के, दोनों तरफ से गए। घर वाले इंतजार करते रहे, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा भाई, बंधु सब घर आएंगे, लेकिन वो तो बेचारे पैदल चलने के क्रम में कहाँ रह गए पता ही नहीं चला। ना तो वहाँ के रहे ना यहाँ के। गरीबी इस तरह दूर होगी ना कि हम घोषणाएं कर दें और गरीबों को गरीबी के स्तर के नीचे ही रहने दें और उसे धरातल पर ना लाएं। उसके लिए हमें आगे आना होगा, स्वराज का मतलब स्वरोजगार के लिए कुछ काम करना होगा। हमें छोटी छोटी फैक्ट्रियां, लघु उद्योग के काम, कुटीर उद्योग के काम करने होंगे, अपने लिए कुछ करना होगा। इसके लिए हम, अगर जनता, यहाँ की कल्याणपुर की जनता मौका देती है तो मैं उनके लिए इस क्षेत्र में काम करूंगी और उनका जो रोजगार है स्वरोजगार पर काम करूंगी। उन्हें चाहूंगी कि मेरे मजदूर भाई कभी बाहर न जाएं, दूसरे राज्यों में उन्हें न भटकना पड़े, वो अपने ही राज्य में रहकर अपना लालन पालन अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने बच्चों का पेट भरे। जनता को आगे आना होगा, जनता को अपने मताधिकार को इस्तेमाल करना होगा, लोकतंत्र के अधिकार को सही इस्तेमाल करना होगा। आप सब ने अपने अधिकारों को, हर किसी को मौका दिया, मौका देकर देखा किसने कितना विकास किया। मुझे तो नहीं लगता कहीं भी विकास हुआ है। विकास के नाम पर विनाश ही होता रहा है। हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है। बेरोजगारी का कटोरा थमा दिया गया। डबल इंजन वाली सरकार ने तो बहुत सारी घोषणाएं की, बिजली दिया, पानी दी, राशन दिया, सब दिया, पर हम गरीब क्यों है? तब तो हमारी गरीबी दूर हो जानी चाहिए थी ना, पर नहीं हुआ। हमारी गरीबी दूर हुई क्या? जो मजदूर भाई जहाँ है वो वहीं पे हैं, वो वही 2 वक्त का रोटी कमा रहे हैं और अपना लालन पालन कर रहे हैं। जब सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं थी तो कुछ न कुछ तो डेवलपमेंट होना चाहिए था कि नहीं? आप लोग बताइए। पर ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने घोषणाएं कर दी है ना, जनता खुश हुई, वोट दी, वो अपने घर गए। हम अपने घर हैं, हम अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस बात खत्म। उसके बाद कोई पूछने आता है क्या? नहीं आता है ना। उसके बाद सब अपने अपने घर पड़े रहते हैं। पूछेंगे क्यों भाई?
1 करोड़ 1.5 करोड़ बोली लगती है एक टिकट की। तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ जब दे के एक टिकट खरीद के कोई लाएगा तो पहले वो अपना पैसा, अपना जमीन बेच के खरीदता है, घर बेच के खरीदता है, पैसा जुगाड़ करके एक टिकट खरीदता है और जीतने के बाद वो चाहेगा कि मेरा वो पैसा वसूल है पहले, तो वो अपना पैसा वसूल करता है, पॉकेट भरता है। तब तक तो 5 साल निकल जाता है और जनता गई भाड़ में, उनका काम हो गया। तो इसलिए अपने लोकतंत्र के अधिकार का सही इस्तेमाल करें, सही प्रत्याशी चुने और ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपकी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक जाए, आपकी आवाज बनकर आगे आए। मैं अपने जरूरतें, अपनी समस्याएं और अपनी झूठे वादे लेकर नहीं आई हूँ। मुझे जनता के वादों, जरूरतों पर, जनता की समस्याओं पर काम करना है। तो घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कहा था बहुत पहले, 2 महीने से मैं घूम रही हूँ क्षेत्र में। मैंने जनता के बीच ये प्रस्ताव रखा था कि हर कोई अपनी जरूरतें, अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखे। कई क्षेत्रों से मेरे पास जनता ने अपना घोषणा पत्र तैयार करके मेरे पास भेजा है। सबकी अलग अलग जरूरतें हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। तो मैं अपनी जरूरतें, अपनी समस्याओं पर काम नहीं करूंगी, जनता की समस्याएं लेकर आवाज उठाऊंगी, जनता की आवाज बनकर आगे जाऊंगी और जनता के लिए लड़ूंगी। जनता के हक की लड़ाई के लिए मैं आगे आई हूँ। जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं जनता की आवाज बनकर सदन तक जाऊंगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। ये है हमारे भावी विधायक। इस दौरान चलिए चलते हैं माला ठाकुर जो जनता दल राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रत्याशी है कल्याणपुर से। आइए जानते हैं किन योग्यता, किन आधार पर और किन स्ट्रैटेजी के तहत लगातार यहाँ जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं, जनता का आशीर्वाद ले रही हैं। लगातार ये जानते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कुछ खास रणनीति है, क्या कुछ उनका उद्देश्य है, किन आधार पर ये नेतृत्व कर रही है। सीधे चलते हैं और जानते हैं उन्हीं की जुबानी। इंडो नेपाल लाइव की खास पेशकश ये है हमारे भावी विधायक। सबसे पहले आपका स्वागत है और यहाँ की आवाम और यहाँ के लोग और यहाँ की विधानसभा के लोग जानना चाहते हैं किन योग्यता, किन आधार और किन विचारधारा के ऊपर आप यहाँ जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं, लगातार जनता का आशीर्वाद ले रही हैं। इसके बारे में यहाँ के आवाम को बताएं। मैं बहुत दिनों से राजनीति में नहीं हूँ, पर मैं जैसे देख रही हूँ तो सत्ता में रह रही सरकार है, तरह तरह की घोषणाएं कर रही है, उन सब घोषणाओं को अमल में नहीं लाया गया। तो मुझे लगा कि मुझे आगे आना चाहिए और इन जनता की जो समस्याएं हैं उन पर काम करना चाहिए और जनता की समस्याओं का आवाज़ बनकर मैं आगे आऊँ। नहीं, ये प्रत्याशियों की जो भीड़ है, यानी सीधे बात करें कि आखिर उनसे विशेष क्या है, खास क्या है और आप 3 लोगों से अलग हटके विचारधारा क्या है जो ये तमाम सारे लोग आपको गंभीरता से ले, यहाँ की आवाम आपको गंभीरता से ले, कुछ खास क्या है जो आप भीड़ से कुछ अलग है। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के वादे हैं, तरह तरह की बातें हैं। मैं अपने मैनिफेस्टो पे काम नहीं करूँगी। मैं जनता से जनसंपर्क में लगातार जुड़ी हुई हूँ। मैं देख रही हूँ अलग अलग जनता की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिक्कतें हैं। मैं जनता को, मैंने खुद कहा कि आप अपना मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र खुद तैयार कीजिए और जनता ने मुझे जब घोषणा पत्र तैयार करके हर पंचायत से, जो 34 पंचायत है हमारे विधानसभा में, ये दिया, उन घोषणा पत्रों में अलग अलग समस्याएं और अलग अलग जरूरतें हैं। तो मुझे लगा कि मैं उन घोषणा पत्रों पर काम करूं और मैं उनके लिए कुछ काम करूं, उनकी आवाज़ बनूं और उनकी सहायता करूं। क्या कुछ खास होगा अगर आपका नेतृत्व मिलता है, इस विधानसभा के लोग का पूर्ण आशीर्वाद अगर आपको मिलता है तो इसमें विशेष क्या होगा और खास क्या होगा? अगर जनता मुझे मौका देती है तो जो भी दिक्कतें हैं वो तो मैं समाधान करूंगी। साथ ही साथ जिस विधानसभा से मैं लड़ रही हूँ, उस विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज है। मैं प्रथम प्राथमिकता उसी को दूंगी। मैं एक डिग्री कॉलेज का निर्माण करना चाहूँगी, बच्चों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहूँगी और बाकी विशेष जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य समस्याएं, बाकी और जनता की घोषणा पत्रों में तरह तरह की समस्याएं उन पर काम करूंगी। ये थी माला ठाकुर जो जनता दल राष्ट्रवादी के यहाँ प्रत्याशी बनाई गई हैं कल्याणपुर विधायक के। सीधे इनका मानना है कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित या आधारभूत संरचना की बात कह लीजिए, कुल मिला के इनका कहना है कि अभी भी ये विधानसभा कहीं न कहीं बदहाल है, खस्ताहाली के कागार पर है। मैं भी देखा हूँ जो कच्ची सड़कें हैं, कुछ सोलिंग है। इनका कहना है कि अगर मुझे नेतृत्व मिलता है तो इन तमाम सारी चीज़ों पर गंभीरता से विचार की जाएगी। वहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि इस विधानसभा को कम से कम एक अदद डिग्री कॉलेज तो होना ही चाहिए। यानी सीधे इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य
शिक्षा, पेयजल इत्यादि तमाम सारी चीज़ों पर इनका खास ध्यान होगा। अगर ये नेतृत्व मिलता है तो ये विधानसभा को बिल्कुल ही एक उम्दा और एक बेहतर और एक विकासशील विधानसभा बनाने की पूरी कोशिश करेगी। अब आइए चलते हैं जनता के पास, कितनी गंभीरता से माला ठाकुर को यहाँ के लोग ले रहे हैं और क्या कुछ खास है। सीधे चलते हैं यहाँ की जनता से और जानते हैं कितनी गंभीरता से माला ठाकुर जनता दल राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं तो बोली जा रही है। और जो परिवेश है आपसे छुपा हुआ नहीं है, उस परिवेश में, उस वर्तमान के हालात में विकास कितना को दूर है। आखिर विकास होगा तो कैसे होगा उसके बारे में 15 साल में देख रहे हैं विकास का नाम में विनाश होते आ रहा है। तो क्या होगा परिवर्तन के बाद? विकास होगा, तो किससे विकास होगा? विकास होगा जनता दल के बाद कौन है जनता दल? क्या नाम है आपका? परिवर्तन कर देना है, क्या परिवर्तन करना है? यानी यहाँ के विधायक को बदल देना है। कौन होगा आपका विधायक? माला ठाकुर होंगी, क्यों माला ठाकुर? इसलिए कि माला ठाकुर विकास पुरुष है। कैसे जानते हैं आप? हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं माला ठाकुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार दुबे है। नेता का प्रति ये है कि लोगों से जो वादा जो किया जा रहा है, हमारे जो नेता कर रहे हैं वो उनके जो रहेगा खड़े उतरेंगे। हम लोग जो रहेगा प्रलोभन नहीं देगा, यानी सच्चाई की तरफ जो रहेगा हम लोग। विकास की क्या स्थिति रहेगी? विकास जो रहेगा जो इस साल में जो रहेगा लोगों ने नहीं किया वो हम लोग विकास करके दिखाएंगे। तो गरीबी में जो अभी तक जी रहा है, लॉकडाउन में जो हालात था, अभी जो किसान के जो हालात है, ठीक है, वो सबके सामने है। ठीक है, ये जनता जाग चुकी है। जनता जो रहेगा अब जो रहेगा वोट के चोट से अपना जो रहेगा जवाब देगी। ठीक है, परिवर्तन चाहता है लेकिन वैसा जो रहेगा घुसखोर नहीं चाहिए। जो कैसा हो आपका विधायक? हमारा विधायक जो माला ठाकुर है, जो शिक्षित है, ठीक है, और लोगों को गरीबी के दर्द को समझते हैं, वैसा हम लोगों को जो रहेगा विधायक चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम दर्शन हुआ।